जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नो सर आँखों पे, और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि जब कोई नई फेस्टिविटी होती है तो मैं आप लोगों से बात करते हुए कितनी सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ। इस वक्त का मैंने आप लोगों के साथ मिलकर बहुत इंतज़ार किया है। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहती थी कि 2024 का साल कन्फ्यूजन का साल है, चियोस का साल है, और ये वाला साल रहमत खुदाबंदी से, अल्लाह के हुक्म से रूहानी साल भी है और कॉम्पनसेशन का साल भी है। लेकिन अब ये शुरू होने जा रहा है इसी हफ्ते, जिसका हॉरोस्कोप लेके मैं आपके पास आई हूँ। 20 मार्च को इसकी एंट्री होगी। इसकी एक अलग से वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी, तो वो आप लोगों ने जो है मिस नहीं करनी, क्योंकि वो दुआ का एक मोमेंट होगा, वन मोमेंट ओनली, उसको मिस नहीं करना। वो जो हम हर महीने दुआ की साथ देते हैं वो तो 2 घंटे होती है, तो ये वन मोमेंट है, उसको आप स्किप ना कीजिएगा। अपनी दुआओं में अपने प्यारों को, अपने प्यारे मुल्क को और इस नाचीज यानी मुझे भी ना भूलिएगा। मुझे पता है जैसे आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे मैं छम से आपकी आंखों के सामने आ जाऊंगी, क्योंकि जितना मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ मांगने के लिए। तो जी, एस्ट्रोलॉजी का नया साल अल्लाह के हुक्म से शुरू होने जा रहा है। इस हफ्ते जो हॉरोस्कोप की डेट्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये है 16 मार्च से शुरू होंगी और 24 मार्च पे हम इसे एंड करेंगे। तो ये हैं जी जो डेट्स जो कि शुरू होगा हॉरोस्कोप। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये अब खुशी का मौका है, फेस्टिविटी है। तो रेड घंटी का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसे पुश कर दीजिए ताकि आप, और ये तोहफा है इस एस्ट्रोलॉजी के नए साल का, जो आप अपनी इस बहन को, माँ को, जो भी रिश्ता आप मुझे देना चाहें, आप जो है मुझे तोहफे के तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आपका फीडबैक मेरे लिए मेरी लर्निंग है। तनकीद कीजिए, इख्तलाफ कीजिए, मगर एहतराम के साथ। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं तो एक जगत माँ हूँ। 12 सितारों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हैं। आपकी खुशियाँ मुझे अपनी खुशियाँ लगती हैं। आपके गम बताते हुए मैं फंबल करना शुरू हो जाती हूँ। नए ज्वाइन करने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम, और उन्हीं के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम सामिया खान है। अल्लाह पाक ने 4 महदूद नॉलेज से मुझे नवाजा है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी प्लस कार्ड्स। ये टेरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। और अगर आप लोगों में से कोई अपनी पर्सनल रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड हो, ये तो जनरलाइज 12 सितारों की इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से इस लाउंज में शेयर करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा मेरी राइट साइड पे। इसका एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं नहीं करना, वरना पाकिस्तान में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बैठे हैं, मॉन्स्टर्स जो कि हम, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम नंबर 2 कामों में नंबर 1 है जो हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप किसी ऐसे के हत्थे ना चलिए जो कि आपको बेवकूफ़ बना सके। अगर आप इस नंबर पे बुक हुए, आप महफूज हाथों में हैं। देर सवेर हो जाती है जिसकी मैं माफ़ी मांग रही होती हूँ, लेकिन आपको पता है मैं सांस रोके बगैर काम कर रही होती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे कि ये काम जब तक सेहत है मैं जारी रख सकूँ। बाकी जो है जी, ये गैब का इल्म कभी हमने दावा नहीं किया। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है, इसीलिए इसे मैं अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, इम्कानात का इल्म कहती हूँ। और इल्म वो होता है जिसकी दलील मैं आपको दे सकती हूँ। अगर मैं आपके बारे में कोई पेश गोई कर रही हूँ, मुल्क के लिए अगर कोई मैं पेश गोई कर रही हूँ, अगर मेरे पास उसकी दलील मौजूद है तो वो इल्म की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है ना। इल्हाम होना जो है ये अल्लाह के पैगंबरों की सिफ़ात है, अल्लाह के वलियों की सिफ़ात में से ये अल्लाह ने मुझे बिल्कुल नहीं बख्शा हुआ। तो मैं इल्म की बात करने वाली औरत हूँ। आज हर कोई मेरे वाले अल्फाज बोलता है, इससे पहले लोग मेरे पे इतनी तनकीद हुई भी है कि ये इल्म 2 जमा 2 4 है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो महकमा मौसमियात की तरह ये इल्म है, जिस तरह गूगल आपकी रहनुमाई करती है। इतनी साइंस तरक्की करने के बावजूद गूगल ये नहीं बता सकती कि वो ट्रैफिक चौक है तो वो क्यों चौक है, उसकी रीज़न क्या है। तो मुझे भी नहीं पता कि आप आजमाए कैसे जाएंगे, नवाजे कैसे जाएंगे।
मेरा सिर्फ इतना सा डोमेन है कि मैं आपको वो टाइम प्रिडिक्ट करती हूँ, इस टाइम में खुल के खेलें, इस टाइम में केयरफुल हो जाइए। तो मेरा सिर्फ इतना सा काम है। नए ज्वाइन करने वालों के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। जो हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं उनके पास ऑप्शन है कि इसे स्किप कीजिए और आगे चल पड़िए। और ये हॉरोस्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि 20 जनवरी को जो इतनी मेजर तब्दीली होने जा रही है आसमानी काउंसिल पे, किस जायचे को, किस सितारे को, किस हाउस में अल्लाह नवाजेंगे, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ से मिलेगी। तो अब हम बगैर ताखीर किए चलते हैं अपने 12 सितारों की तरफ। स्टे विद अस जब तक हमारा आखिरी सितारा ख़त्म नहीं हो जाता। तो आप अपने हाथ में रिमोट अभी नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये हॉरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कुछ अच्छा लगेगा तो उसे जो है दुआ भी मुझे दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ अच्छी बातें फैलाना सदका जारी है। और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट आप ही लोग देते हैं कि सामिया जी आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। तो मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद अपने 12 सितारों से। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं जोन सी को। और जोन सी का हमारा पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस। उससे पहले मैं जोन सी वालों को कहना चाहूँगी कि जो है आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी का नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड घंटी का बटन जो नज़र आ रहा है दबा दीजिए ताकि आप हमारे प्यारे से फैमिली मेम्बर, हमारा जो कबीला है उसके बाज़ाब्ता मेंबर जो है आप बन जाए। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ आप लोगों का फीडबैक मेरी लर्निंग है। इख्तलाफ कीजिए, तनकीद कीजिए, मगर एहतराम का ख्याल रखें, एहतराम को मलूज़ खातिर ज़रूर रखिए। तो जी शुरू करते हैं। ये जो एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होने जा रहा है, मेरी जोन सी के चारों सितारों को कहाँ कहाँ बेनिफिट देगा उसका जिक्र भी करेंगे। पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस। और जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में फे, इंग्लिश में एफ, फ्लैग वाला एफ से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ये वाला सितारा आप लोगों की फॉर श्योर ज़रूर मदद करेगा। तो जी शुरू करते हैं कहानी। कहाँ से शुरू होता है जी? 15 ऑफ मार्च से मैं शुरू करूँगी अपना कैलेंडर और 24 ऑफ मार्च पे हम इसे एंड करेंगे। तो पहले तो जो 5 दिन हैं सेजिटेरियंस 15, 16, 17, 18 और 19 आपने अपना सदका लाजमी निकाल देना है। आपने किसी के बारे में भी जजमेंटल नहीं होना, आपने कोई बैड ओपिनियन सेट नहीं करना, आपने सेल्फ एजम्पशंस पे, अपने मफरूज़ों पे आपने किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना। अगर रिश्ता ज़रूरी है उससे सिचुएशन को क्लियर कर लीजिए, अगर नहीं ज़रूरी तो भी इस टाइम में आपने किसी को कन्फ्रंट नहीं करना। इतनी सी एहतियात है। मूड स्विंग्स तंग करें, दुरूद शरीफ पढ़िए, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़िए ताकि नेगेटिव एनर्जीज भाग जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़िए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। 20 ऑफ मार्च से जहाँ से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होने जा रहा है, ये यहाँ से आपके लिए एक बाबरकत आगाज़ होता है। और 24 ऑफ मार्च तक भी जो सितारों की पोजीशन है वो आप लोगों की फेवर में फिर अल्लाह के हुक्म से नज़र आती है। ज़ाती ज़िंदगी में सेजिटेरियंस 10 ऑफ फरवरी ऑनवर्ड्स वैसे भी सितारा आपको जो है नवाज रहा है, आपको कॉम्पनसेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है। तो जी यहाँ पे क्योंकि सेजिटेरियंस 10 ऑफ फरवरी से एक सितारा जो सपोर्ट कर रहा है मेरी सेजिटेरियंस की अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, कारोबारी रिलेशंस जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनके साथ आपके रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, तो सितारे की पोजीशन बहुत प्यारी है। और 20 मार्च को जो सितारा कदम रखता है
यहाँ पे रिलेशनशिप में और आपकी मदद करेगा। यहाँ तक कि वो सजिटेरियन जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी रस्तों को जो है आसान करेगा। उसके अलावा फिर जब हम आपके आते हैं चौथे घर के अंदर, तो आपका जो होम लैंड है उसमें भी इस वक्त तो सुकून की इंडिकेशन हो रही है, पीस की इंडिकेशन हो रही है। आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपका होम लैंड, वहाँ पे भी जो सितारे की पोजीशन है वो पीसफुल है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो सितारों की जो पोजीशन है वो भी आपकी फेवर में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 सितारे जब आए थे तो मुझे लगा था कि ये लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, मेरे सेजिटेरियंस की बच्चों से रिलेटेड मामलात को बेहतर बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बिल तरतीब उल्टा चलना शुरू कर दिया। 4 मार्च से लेके और 16 मार्च से, तो अल्लाह ना करे इनके उल्टा चलने की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई इंतशार पैदा हुआ हो, लव लाइफ में कोई गलत फहमियाँ ना हुई हों, या बच्चों का कोई स्ट्रेस मेरे सेजिटेरियंस ने ना लिया हो। तो 20 मार्च को ये जो नया सूरज तुलू हो रहा है, ये इन्हीं मामलात में आपकी टिकोर करेगा, आपको कॉम्पनसेट करेगा। यूँ समझिए अल्लाह पाक एक फरिश्ता भेज रहे हैं आपको यहाँ पे कंसोल करने के लिए। बच्चों वाला हाउस भी अल्लाह के फजल से सेफ हो जाएगा और आपका लव हाउस भी यहाँ से एक सेफ जोन में दाखिल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो सितारे की मौजूदगी, जो नया सूरज तुलू होने जा रहा है, आपको इस हाउस में पहली हेल्प करने जा रहा है। खाने माल की जो पोजीशन है सेजिटेरियंस, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ आपको बार बार वार्न किया, 5 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक तो ये 60% ख़राब था और इम्तिहान लेने के इम्कानात मौजूद थे आपके खाने माल में। पैसे स्टक हो जाते, कहीं दे के पैसों को फंस जाते। अब मेरे रब का शुक्र है कि वो सितारा वहाँ से एग्ज़िट नहीं किया, लेकिन वहाँ से ज़रा धीमा हो गया है। 18 अप्रैल तक सेजिटेरियंस अभी भी आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी फाइनेंस से जुड़े हुए मामलात आते हैं तो अभी भी आपको वहाँ पे मोहतात रहने की ज़रूरत है। दूसरा, आपका जो बिजनेस हाउस है उसमें मैं देखती हूँ, उसमें जो सितारे की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी स्लो नज़र आती है। आपके बिजनेस से रिलेटेड जो मामलात हैं संभल के चलिएगा। फिर वो लोग, वो सेजिटेरियन जो पॉलिटिशियन हैं, लाइमलाइट में हैं, बहुत केयरफुल। आपकी साख को स्कैंडलाइज करने के लिए, डेंट डालने के लिए कोई बैक स्टैबर्स कामयाब ना हो जाएं, तो आपने अपने सारे मामलात को ब्लैक एंड वाइट रखना है। कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए ताकि किसी को मौका ना मिले सेजिटेरियंस आपकी साख को डेंट डालने का या आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाने का। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा विजिलेंट होने की बहुत ज़रूरत है। अब हम चलते हैं हमारा अगला सितारा जिसका नाम है कैप्रिकॉर्नियन, यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं और जिनके पास अगर अपनी तारीख पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में जे जग वाला, जी गर्ल वाला, जी जीब्रे वाले से अगर आपके नाम शुरू होते हों, ये इनिशियल्स हों, तो कैप्रिकॉर्नियन की ये जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है आपकी भी मदद करेगी कि आप अपनी ज़िंदगी का रोड मैप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं आप लोगों के। सबसे पहले मेरे कैप्रिकॉर्नियंस को एस्ट्रोलॉजी का नया साल मुबारक हो। इसी हफ्ते 20 मार्च को नया सूरज तुलू होने जा रहा है। आपको कहाँ ब्लेसिंग देगा उसका भी हम जिक्र करेंगे। 15 मार्च से हम शुरू करेंगे, 24 मार्च पे हम इसे एंड करेंगे। 15 मार्च से लेके 19 मार्च तक स्कॉर्पियंस ये ज़रूर है कि जो आपके कारोबारी काम हैं उनकी पॉजिटिवली कोशिश करें कि वो हल हो जाए, उनकी आपने पॉजिटिवली कोशिश करनी है ताकि वो मामलात में मेरे जो है कैप्रिकॉर्नियंस सुरखरू हो जाएं।
किसी दोस्त की मदद चाहिए, कोई इन्फ्लुएंशियल बाअसर व रसूख वाले लोगों की मदद चाहिए तो मिलेगी। तो अल्लाह करे कि कारोबार की कोई अपॉर्चुनिटी या कारोबार के काम हमें सिरे चढ़ते हुए यहाँ पे नज़र या समझ आते हैं सितारों की रोशनी में। लेकिन फिर भी आपने 18 मार्च से लेके 22 मार्च 5 दिनों की नियत से हस्बे तौफीक आपका तो बहुत आसान रेमेडी है। पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़, जलेबी हो गई, जर्दा हो गया, लड्डू हो गए, अपने हस्बे तौफीक किसी को खिला देना है, तकसीम कर देना है, तो इंशाल्लाह ताला जो है इस कियोस से आपका सितारा निकल जाएगा। 23 से एक मज़ेदार वीक की बिगनिंग होगी। 23 मार्च की डेट भी अच्छी है, 24 मार्च भी ठीक है। ऑल्दो कि आपके इस हाउस में एक कियोस है, यानी अज़दवाजी ज़िंदगी मेरी कैप्रिकॉनियंस की इस वक्त में डिस्टर्ब होने का इम्कान मौजूद था, या कारोबारी रिलेशंस ज़्यादा ख़तरा था। वो टाइम था 5 से 5 जनवरी से 25 तक का टाइम जो है वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक था। लेकिन उसमें हुआ क्या है कि अब वो एक मेजर तो निकल गया 60%, क्योंकि ये भी एग्जिट नहीं किया, ये भी यहाँ मौजूद है। तो ये कहीं इब्लीस का रोल अदा करने में कामयाब ना हो जाए, मियाँ बीवी को या बिजनेस पार्टनर्स को आपस में लड़वाने या भिड़वाने में कामयाब ना हो। तो 18 अप्रैल तक मेरे कैप्रिकॉनियंस, वो जो आपकी दानिशमंदी से मैं खुश होती हूँ कि पुरअमन लोग हैं, आप लड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहते, आपने अपनी उसी रवायती समझदारी का सबूत देना है। हाँ, ये ज़रूर है कि 23 मार्च से सितारे की सपोर्ट भी शामिल हाल हो जाएगी और अब आपको ये वाला फ्रंट डील करना आसान हो जाएगा। रिश्तेदारियों वाला फ्रंट जो उसमें भी कुछ कियोस कम हो रहा है, हालांकि सितारों ने हस्बे तौफीक धमाल डाली हुई है 4 मार्च से और 16 मार्च से कि रिश्तों में एक कियोस क्रिएट किया जाए, सिबलिंग्स के साथ आपके घर में कोई बदअमनी पैदा की जाए जिससे मेरे कैप्रिकॉनियंस को परेशानी हो अपने रिश्तों की हैंडलिंग में। मैं यहाँ पे आपको ये भी कहती रही कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, सदका दे के आपने अपने सफ़र की बिस्मिल्लाह करनी है। आपने ससुराल वालों को समझ के चलना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सितारे की जो पोजीशन है वो आपके अल्लाह के फजल से यहाँ पे जो नया सितारा आता है, जो नया सूरज तुलू होने जा रहा है, जिसकी हम आपको एस्ट्रोलॉजी के नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं 20 मार्च को, ये यही करेगा कि अपनी किरणों से आपके रिश्तों को आपके हक में बेहतर बनाएगा और आपको उनकी तरफ से एक ज़हनी सुकून की इंडिकेशन होती है। तो मेरा रब आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। उसके बाद एक सितारा कैप्रिकॉनियंस आपके जो जॉब हाउस में बड़ा एक्टिव हुआ है 10 फरवरी 2025 से। अल्लाह करे इसकी मौजूदगी से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, नए मौक़े मिलें। हो सकता है पुराने जॉब में अच्छी एक्नॉलेजमेंट आपको मिले, या ये भी हो सकता है कि जो बीमार थे उनको अल्लाह पाक गैब से शिफाई कामला दें। सिर्फ एक जो इम्कान है उसका आपने ख्याल रखना है, वेट बहुत जल्दी पुट ऑन कर सकते हैं, उसका आपने बहुत ध्यान रखना है। तो बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कैप्रिकॉनियंस, उनको मैं मैसेज देना चाहूँगी कि या इंसान मेहनत से कामयाब होता है या नसीब से। नसीब इस वक्त थोड़ा कमज़ोर है तो मेहनत पे आपने ज़ोर देना है। किसी ऐसे काम में कैप्रिकॉनियंस नहीं जाना जिसमें ग्रे एरिया हो, जिसमें किसी उसमें फंसने का इम्कान मौजूद हो, तो किसी भी ऐसे एरिया में आपने नहीं जाना। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको और आपकी साख को अपनी अमान में रखे, क्योंकि इज़्ज़त है तो सब कुछ है, मेरा तो यही मान है। अब आगे हम इक्वेरियस, हमारा जो जोन सी का 11वां सितारा इक्वेरियस, और जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है और लेकिन अगर आपका नाम जो है
एस से शुरू होता है, तो आप इस सितारे से अपनी मदद बिल्कुल ले सकते हैं, आप अपने से गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं बुर्ज एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, और तारीखें हैं जी 15 मार्च से हम इसे शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 24 मार्च पे। तो पहला तो वन लाइनर मैसेज है मेरे एक्वेरियंस के लिए कि अल्लाह का शुक्र है 15 मार्च से लेके 22 मार्च तक आप लोग सेफ जोन में। तो ये अल्लाह की आसानी है। ये टाइम हमारे एक्वेरियन स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर रहा है, हमारे वो एक्वेरियम जो कहीं ओवरसीज ट्रेवल करना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वो एक्वेरियंस जो कोई नए सिर्फ 18 और 19 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जहां आपका कारोबारी मामला आता है कि कोई आपको चीट करने की कोशिश ना करे 18 में और 19 की 2 तारीखों में जो है। बाकी ये तारीखें 22 मार्च तक आपको सपोर्ट कर रही हैं। अल्लाह पाक आपके लिए यहाँ पे रास्ते आसान हो, आपके लिए आसानियाँ बने, और जो है कोई ओवरसीज ट्रैवल करना है आप सेफ है, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपने पेपर करना है तो भी मेरे एक्वेरियन सेफ है। थोड़ी सी अगर स्लो डेट्स हैं तो वो 23 मार्च एंड 24 मार्च, ये जो 2 तारीखें हैं ये थोड़ी सी ज़रा स्लो हैं। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, किसी पे खामखा एंगर हो सकता है और काम ना होने की कोई मायूसी आ सकती है, तो यहाँ पे आपने ज़रा ध्यान रखना है। तो जी जो है 3rd और 24 थोड़ी सी स्लो है। ये अल्लाह का शुक्र है एक्वेरियंस के इस वक्त खाना माल में पोजीशन आपके अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे स्लो सितारा ज़रूर है लेकिन ना नहीं है रब के हुक्म से, तो खाने माल में तो मैं कहती हूँ आपके सितारे आपके कंट्रोल में हैं। अब ये जो नया सनराइज हो रहा है, नया सूरज तुलू हो रहा है, ये जो हैप्पी एस्ट्रोलॉजी का नया साल है, इसकी बिगनिंग क्या होती है कि मुझे कुछ सितारे कियोस क्रिएट कर सकते थे, एक्वेरियंस सिबलिंग को, ससुराली मामलात को डिस्टर्ब कर सकते थे, अच्छे आए थे, अच्छे मामलात हैंडल कर रहे थे, बट 4 मार्च से और 16 मार्च से इन सितारों ने इर्तियाश पैदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह ना करे इनकी वजह से रिश्तेदारियों में कोई इंतशार पैदा हुआ हो, आपके सिबलिंग्स, आपका ससुराल, आपके दफ्तरी मामलात, यहाँ को ये हिट कर सकते थे। फिर मैं आपको ये भी कहती थी कि अगर आप कोई एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहे हैं तो सदका दे के सफ़र कीजिए, क्योंकि ये ना हो, इसका इम्कान मौजूद था कोई व्हीकल ख़राब हो जाए, कोई नागवारी आ जाए, आपका सफ़र ना ख़राब हो जाए, तो ये भी इम्कान मौजूद था। तो 20 जो है मार्च को जो नया सूरज तुलू होता है वो इन रिश्तों को आपका वहाँ पे आपको कॉम्पनसेट करेगा। जहाँ पे अगर ख़राबी आई तो ये सितारा जो है वहाँ पे अब आपको कॉम्पनसेट करेगा, अल्लाह के फजल से इन मामलात में आपकी मदद करेगा। उसके बाद जी एक सितारा 10 फरवरी से इसने भी सरेंडर किया आपके लिए। ये आपकी लव लाइफ में रिमार्केबल कोई ऐसी चीज़ ला सकता है जो कि रिश्ते, आपको एक लव क्लिक ऐसा हो सकता है जो आगे जाके परमानेंट रिश्तेदारी में भी बदल सकता है, या बच्चों से रिलेटेड सुरखरू हो सकते हैं, यहाँ तक कि जिनको बच्चों की ख्वाहिश है या औलाद नरीना की ख्वाहिश है, तो ये टाइम बहुत मुबारक है। ऑफिशियली ये टाइम शुरू हो गया था 24 में 2024 लास्ट ईयर से शुरू हो गया था, लेकिन 10 अक्टूबर लास्ट ईयर ये टाइम थोड़ा स्लो हो गया और सितारा थोड़ा रेट्रोग्रेशन के अंदर चला गया। 10 फरवरी 2025 से सितारा सॉलिड हो गया, तो मुझे बहुत उम्मीद है ये मेरे एक्वेरियंस को नवाजे बगैर नहीं जाएगा, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे कॉम्पनसेट करके जाएगा। फिर एक सितारा एक्वेरियन जिससे मुझे डर था ये आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब ना करे, ये आपके जॉब के मामलात में आपको परेशान ना करे, ये 5 जनवरी से 25 फरवरी 2025 तक तो ये बहुत डेंजरस हो सकता था, इम्कान था,
खुदा ना करे मेरे रब ने आपको आजमाया हो, ना आपकी सेहत में, ना आपके जॉब के मामलात में, ना आपकी हाउस हेल्प, ना आपके मातहत मुलाजमीन, ना आपके कुलीग्स, इन एरियाज को ये हिट करके जा सकता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि एग्जिट तो नहीं लिया, लेकिन इंटेंसिटी कम हो गई है। 18 अप्रैल को ये सितारा यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, तो इन मामलात में भी अल्लाह के हुक्म से रोशनी आएगी और यहाँ पे भी आपके मामलात ज़िंदगी जो है बेहतर हो जाएंगे। खाना माल में ज़रा मोहतात आपने रहना है, वहाँ पे कोई परेशानी आपको ना हो। तो ये था जी हमारे एक्वेरियंस के इस हफ्ते के सितारों के हालात। अब हम चलते हैं अपने जी। अब बारी है सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत की, जो है उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हो, इन केस अगर उनके पास अपनी तारीख पैदाइश नहीं है तो भी ये सितारा आपकी मदद करेगा। इस जो है इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन इस हफ्ते का रोड मैप डिसाइड करने में आप लोगों की मदद करेगी। शुरू करते हैं जी, क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं। सबसे पहले तारीखें नोट कर लीजिए जो है पाइसेस। 15th ऑफ शुरू करेंगे हम कहानी 15th ऑफ मार्च से और ख़त्म करेंगे 24th ऑफ मार्च पे। सबसे पहले हम एज ऑलवेज तारीखों पे आएंगे। 15, 16, 17 खर्चों की डेट्स हैं। अल्लाह का शुक्र है जेब में मुझे नज़र आ रहा है, सितारे बता रहे हैं कि पैसे हैं, तो ये ज़रूर है कि बच नहीं रहे होंगे। इखराजात और आमदनी में अलाइनमेंट आउट लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो सितारों ने कदम रखा था 4th ऑफ मार्च और 16th ऑफ मार्च से, इन्होंने यहाँ पे अपनी पार्टी शुरू कर दी और इनकी पार्टी के नतीजे में जो मेरे पाइसियंस का नुकसान हो सकता है कि पैसा लिक्विड की तरह जो है ना वो निकल रहा हो और वो जो है कंट्रोल ना हो रहा हो, इखराजात पे आपके ग्रिप कमज़ोर पड़ गई हो, तो इसका जो है इम्कान यहाँ पे जो है वो मौजूद था। अल्लाह पाक यहाँ पे आप लोगों के रस्तों को आसान फरमाए। 18th 19th थोड़ी सी एक्टिव भी हैं, बट थोड़ा दिमाग पे बोझ भी इन तारीखों पे नज़र आता है। बट आगे जो सारी डेट्स हैं टिल दी 24th ऑफ मार्च आप सेफ हैं। इन तारीखों में कोई करियर से रिलेटेड काम निपटाने हैं, आप सेफ हैं। जो हमारे इक्वेरियन स्टूडेंट्स हैं इन सारी तारीखों में आप भी सेफ जोन में हैं। इन तारीखों में अगर कहीं ओवरसीज ट्रैवल करना है, कोई नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट देखना है या बिजनेस को बेहतर करने के पॉजिटिव स्टेप उठाने हैं, ये टाइम आपके लिए मुनासिब है। दोस्तों का ताउन चाहिए, वो भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपको ना नहीं होगी क्योंकि सितारे आपके साथ हैं, तो ज़मीनी मखलूक की क्या मजाल जब ऊपर से ऑर्डर चल पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि 24th तक यहाँ पे आप सेफ हैं। उसके बाद अभी अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे पाइसियंस का रिलेशनशिप हाउस है वो भी थोड़ा सा कियोस से आउट है। शुक्र है कि वहाँ पे कियोस नहीं है, अल्लाह के फजल से सितारे की पोजीशन जो है वहाँ पे भी ठीक है। इस वक्त आप केपेबल हैं, ऑल्दो कि शायद सिचुएशन थोड़ी ठंडी लग रही हो, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि सिचुएशन जो है वो सेफ है। उसके बाद हम आगे देखते हैं जी, जो सितारों की जो पोजीशन है जो थोड़ी सी हमें ख़राबी नज़र आ रही थी कि खाना माल में, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि ये पार्टी करते करते आपकी जेब हल्की करा के जा सकते थे। नया जो सूरज तलू हो रहा है, जो मेरी एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू हो रहा है और सूरज का पहला कदम आपके खाना माल में पड़ने जा रहा है एरीज पाइसियंस, तो ये करेगा क्या? क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों ने जुलाई 2023 से लेके 12 जनवरी 2025 तक आपके सितारे ने खाना माल का स्ट्रेस काटा है। अब ये जो सितारा है जो कदम रखने लगा है 20 मार्च को, ये आपको कॉम्पनसेट करेगा। ये यूं समझिए कि ज़मीन पे सूरज की पहली किरण पड़ेगी इतने लॉन्ग टाइम के बाद। ऑलमोस्ट ये 18 से ऑलमोस्ट ये भी 2 साल ही हो जाएंगे, ये 2 साल हो जाएंगे। तो 2 साल के बाद पहली रोशनी पड़ने जा रही है। खुदा ना करे इसने आपको आजमाया हो
लेकिन मुझे तो सितारे की ट्रांसलेशन करनी है और ये जनरलाइज इंफॉर्मेशन होती है। तो ये यहाँ पे खाना माल के अंदर सितारे की पोजीशन जो है वो वीक थी। फिर जिन मेरे पाइसेंस का घर सपना है या अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी सितारा 10 फरवरी से सॉलिड हो गया है। तो अब आप अपने घर के लिए या अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी सितारा आपको जो है यहाँ पे रोशनी देगा, आपके लिए आसानियाँ करेगा, आपको घर का सुकून और घर वालों की वार्मथ रब के हुक्म से इंशाल्लाह मिलेगी। फिर एक सितारा जिसके लिए मैं परेशान थी कि आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब ना करे, आपके बच्चों के मामलात में आपको किसी आजमाइश में न डाले, स्पेशली ये बहुत जो ख़राब था, इसकी तारीखें थी 5 जनवरी से ये ख़राब हुआ था और 25 फरवरी तक तो ये बहुत ख़राब था और अल्लाह ना करे इसने आपको आजमाया हो। अब जाके इसका मिजाज धीमा हो गया है, लेकिन एग्जिट अभी नहीं किया। 18 फरवरी को जब एग्जिट कर जाएगा तो वहाँ पे जो है आपके मामलात को सीधा भी करेगा, इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करेगा। तो तब तक औलाद के मामले में भी मोहतात रहना है, उनकी नीयत से सदका देते रहिए। स्पेशली जो मेरी पाइसेस बहनें अगर बेबी कंसीव किए हुए हैं या करना चाहती हैं, बहुत केयरफुल उनको चलना पड़ेगा। अल्लाह ताला बच्चों से रिलेटेड किसी इम्तिहान में आपको ना डाले। लव लाइफ में भी एक्सपेक्टेशंस को लो रख के चलिएगा, क्योंकि जो है अल्लाह ना करे किसी जगह भी जो है आपको सितारा आजमाए। अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, अपने बिजनेस रिलेशंस को भी ज़रा आपने संभल के चलाना है, ताकि वहाँ पे भी जो है आपको किसी भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। इन आखिर में मैं वही कहूँगी कि अल्लाह पाक ने अगर हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है तो मैं कहती हूँ शायद उसने हम सबको, मेरे 12 सितारों को, मेरे 12 सितारों से जुड़े हुए मेरे बहनों भाइयों को, देश परदेश में रहने वाले मेरे सुनने वाले, शायद आपको कुछ अच्छा दिखाना है। इस यकीन के साथ आपने यहाँ कदम रखना है इस टाइम से, और अल्लाह से इस सितारे की कुन भी मांगनी है ताकि आपके लिए ज़मीन पे खैर हो जाए। इसी नोट के साथ दीजिए सामिया खान को सामिया खान लाउंज से इजाज़त। लेकिन यूनिवर्सल मैसेज वही है कि अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए। ये जो टाइम जिसके लिए हम एक्साइटेड भी हो रहे हैं, ये वो टाइम है अब जब कुदरत जो है वो जोश में आने जा रही है। और अब मैं वही बात कहती हूँ कि हम में से वही सरवाइव करेगा जिसने जिस भी मज़हब में पैदा हुआ है। सब अल्लाह को इन दी एंड पुकारते हैं। जो रब की रस्सी को थामे हुए होगा, जो रब के बताए हुए रस्तों पे चल रहा होगा, इस वक्त मकाफाते अमल का खौफनाक हद तक तेज हो जाएगा। तो हमें अपने अपने किबले दुरुस्त कर लेने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के इस नए साल से ये नया रेजोल्यूशन है जो कि आप लोगों ने हमारे साथ निभाना है, ताकि मेरे साथ नहीं अपने साथ निभाना है, ताकि दोनों जहान आपके आसान हो। अपनी अपने प्यारों की भी आसानी मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए जो है इजाज़त। अल्लाह ताला आप सब के हामी व नासिर हो, अल्लाह पाक आप सब के मददगार हो, अल्लाह पाक आपको किसी तकती हवा से ना गुजारे, अल्लाह पाक को आपको आपके प्यारों को खुशियाँ आसानियाँ नसीब हों। इस नए साल की रोशनियाँ ऐसी पड़े कि आपके जायचे के 12 घरों में रोशनी जा पड़े, और जहाँ कहीं ज़रा सी भी लोड शेडिंग थी, ज़रा सी भी बिजली की फ्लक्चुएशन थी, ये जो पावरफुल एंट्री हुई है ना हीरो की तरह, ये सारे घरों के दुख दर्द जो है ये अपनी गोद में समेट ले और आपको जो है सुरखरू कर दे। मेरा रब आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाइए। दीजिए सामिया खान को सामिया खान लाउंज से इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबके हामी व नासिर हो, आप सबके मददगार हो। फी अमानुल्लाह। थैंक यू।